तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी 100% आने के चांसेस हैं। ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है एंड दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। और फर्स्ट थ्योरी वाज गिवन बाय आवर फर्स्ट थ्योरी इज अरेनियस थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी इज अरेनियस कंसेप्ट। अरेनियस कंसेप्ट के अंदर हम इसको एक टेबल में ही बना लेंगे सो दैट हम इस टेबल को पढ़ें और हमारा काम हो जाए। एसिड, बेसिस एंड लिमिटेशंस। हम 3 पार्ट्स में इस टेबल को डिवाइड कर देते हैं। तो अरेनियस कंसेप्ट में जो एसिड है, इट इज अ प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन देने वाला एसिड। इसका एग्जांपल इसके नीचे ही बना लेंगे। एग्जांपल इज HCl। HCl इज एन एसिड बिकॉज इट गिव्स प्रोटॉन। प्रोटॉन माने H प्लस। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला प्रोटॉन नहीं है, ये H प्लस है। और व्हाट इज बेसिस? बेसिस इज हाइड्रोक्सिल आयन डोनर। कौन सा डोनर? हाइड्रोक्सिल आयन होता है OH माइनस। हाइड्रोक्सिल आयन डोनर, OH माइनस डोनर इज बेस। NaOH, KOH, ये हमारा बेसिस हो गए। Na प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, तो जो H प्लस दे वो एसिड, जो OH माइनस दे वो बेस। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, लिमिटेशन इस कंसेप्ट की क्या है कि इट अप्लाइज ओनली टू एक्वस मीडियम। ये किसको अप्लाई करता है? ओनली टू एक्वस मीडियम, क्योंकि पानी होता है तभी प्रोटॉन और OH माइनस बनते हैं। और दूसरी बात, डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई NH3 इज बेसिक और AlCl3 is acidic. Does not explain NH3 as basic, having basic property, and AlCl3 being acid. ये प्रॉपर्टी ये नहीं बताती क्योंकि NH3 कोई OH माइनस देता नहीं, उसके पास OH माइनस है नहीं, अमोनिया, क्यों वो बेस है, वो ये थ्योरी नहीं बता पाती। ये थ्योरी हम 10th में भी पढ़ चुके हैं। जो प्रोटॉन देता है वो H प्लस और जो OH माइनस देता है वो बेस। ठीक है, नोट कर लिया? तुम दूसरा क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन, सर राइट शॉर्ट नोट। NH3 के साथ में क्या लिखा है? Does NH3? not explain as basic, as नहीं being सर, basic। वो कंपाउंड क्या है NH3 वाला? NH3 ही है, NH3 as basic। राइट शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बाइलमीन। सेकंड है कार्बाइलमीन रिएक्शन और थर्ड है गैब्रियल थैलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज, नहीं, कंसेप्ट नंबर 2 इज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। तो इसको ही थोड़ा सा एक्सपैंड किया ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने। ठीक है, और डेफिनेशन एसिड की सेम रखी पर बेस की चेंज। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है? देखो दिव्यांशी और जसलीन, प्रोटॉन H प्लस देने वाला एसिड और OH माइनस देने वाला बेस। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एसिड इज प्रोटॉन डोनर। ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन है? प्रोटॉन डोनर इज एसिड। और प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस। जो प्रोटॉन दे वो एसिड और जो प्रोटॉन ले वो बेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऊपर वाले कंसेप्ट में डिफरेंस क्या है? बेसिस में OH माइनस देने वाला था, यहाँ पे H प्लस लेने वाला बेस। तो इसके अंदर HCl वाला एग्जांपल स्टिल होल्ड्स ट्रू। HCl इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड मैं बोल सकता हूँ क्योंकि वो प्रोटॉन दे रहा है। पर अमोनिया यहाँ पे हम बता सकते हैं कि वो बेसिक क्यों है। हाँ, NH3 जो है टेंडेंसी टू गेन H प्लस दिखाता है, तो वो ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। एक लिमिटेशन तो सॉल्व हुई हमारी, दैट इज इट इज एक्सप्लेनिंग व्हाई NH3 इज बेसिक, यस और नो। बट लिमिटेशंस
ये भी अप्लाइज टू एक्वस मीडियम मेनली, ठीक है, या फिर अप्लाइज टू सोल्यूशन मेनली। ये सारा H प्लस आयन जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? एक्वस मीडियम में ही होते हैं। तो इट ऑल्सो लिमिटेशन इसकी भी वही रहेगी कि इट अप्लाइज टू एक्वस मीडियम। एंड एक लिमिटेशन इसने सॉल्व कर दी, कौन सी? हाँ, NH3 को ये क्यों बेसिक है ये उसने बताया इस केस में। ऑल्सो but does not explain AlCl3 being acidic. AlCl3 क्यों एसिडिक है वो नहीं बताता, ठीक है। थर्ड कंसेप्ट ये वाला क्लियर है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, यस और नो? सर NH4 प्लस भी बेसिक होगा? NH4 प्लस बेसिक क्यों होगा? वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है क्या? और तो नहीं कर सकता, ठीक है। 5 NH5 तो कुछ नहीं होता, ठीक है। लुईस कंसेप्ट, लुईस एसिड, लुईस बेस, बहुत बार सुना होगा तुमने। तो लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब इसने H प्लस की जगह इलेक्ट्रॉन से देखना शुरू किया। ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो एसिड होते हैं, लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी NH3 इज अ बेस, क्योंकि उसके पास, नहीं सॉरी, AlCl3 इज एन एसिड। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास 3 क्लोरीन है, तो 6 होगा, ऑक्टेट 8 का पूरा हुआ क्या? नहीं। BF3 का भी नहीं है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जो होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। क्या होते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, या जिनके पास डी जो ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे आयरन, और इनके पास डी ऑर्बिटल खाली होती है, वो भी लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल, FeBr3, Fe। जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो, वो भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो भी लुईस एसिड क्लासिफाई किए जा सकते हैं, ठीक है। तो लुईस एसिड कौन है? जो इलेक्ट्रॉन ले सके, चाहे उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से, या उनके पास कमरे ज्यादा हो, डी ऑर्बिटल हो, जो इसमें वो इलेक्ट्रॉन भर सके, वो क्या कहलाएंगे? लुईस एसिड। ये वाली बात समझ में आई? और जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, जो इलेक्ट्रॉन दे सके, वो लुईस बेस। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया के पास लोन पेयर है, यस और नो? ठीक है। अमीन के पास भी लोन पेयर होते हैं, CH3NH2, ये अमीन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिथेन अमीन, तो इसके पास भी लोन पेयर है। H2O के पास, H2 इज लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस बेस क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। और इट, लुईस कंसेप्ट काइंड ऑफ लाइक इन सबसे अलग है। इट डज नॉट अप्लाई टू एक्वस मीडियम, मतलब अप्लाइज टू एक्वस मीडियम, बट इट हैज अ डिफरेंट यूजेज देन दी अबव कंसेप्ट। लिमिटेशन तो नहीं बोलूंगा इसकी, पर इसका एप्लीकेशन अलग जगहों पे होता है जहां पे ये दोनों अप्लाई नहीं होते। तो तीनों कंसेप्ट हमारे आज भी यूज होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें NaOH को बेस बताना है तो वो तुम कौन से कंसेप्ट से बताओगे? अरेनियस। अगर तुम्हें अमोनिया को बेस बताना है तो वो कौन से कंसेप्ट से है? ब्रॉन्स्टेड या लुईस, ब्रॉन्स्टेड। दोनों में वो बेस है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा नहीं है कि इसमें ये, ऐसे नहीं है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है और ये थॉमसन मॉडल है और ये रदरफोर्ड मॉडल है, ये वो वाली बात नहीं है। तीनों कंसेप्ट की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी एप्लीकेशन है, तीनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात समझ में आई है सबको, यस और? सर आपने डिफरेंट के आगे क्या लिखा है? इसकी यूजेज डिफरेंट है, मतलब इसको ये लिमिटेशन नहीं है, बट ये वाइड एप्लीकेशन है इसकी, कि ये ऑर्गेनिक में भी लगता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी लगता है, ये कभी कभी एक्वस मीडियम में भी लगता है। तो ये अलग अलग जगह लगता है लुईस कंसेप्ट, पर बहुत सारी जगह ये नहीं लगता, तो हम ऊपर वाले कंसेप्ट पे वापस भी जाते। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। तो अरेनियस तो हम 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिख लो, चलो। सर एक बार ये लास्ट स्क्रीन दिखा दो। हाँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन, थर्ड क्वेश्चन के डिस्टिंग्विश
डन सर। मार्क्स बताऊं, जिस मार्क्स का रोलिंग, ठीक है, हो जाएगी। लग नहीं रहा मेरे जो पढ़ के नहीं आया कोई आज नहीं आया, पढ़ गया तो भूल गया, रिवाइज करके देगा हैं, रख दे कॉपी जाएगा। अच्छा, फिर तो सबमिट करो जैसा स्ट्रक्चर्स तो बनाऊंगा। अच्छा, तो ये हो गया अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, लुईस कंसेप्ट। अब हम आते हैं एक ही कंसेप्ट को उठाते हैं और उस पर डिटेल में आते हैं, वो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज आएगा इन इन इक्विलिब्रियम। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट को जरा ध्यान से देखो, ठीक है, और एक एग्जांपल और ले लेता हूं, पहले इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, H2O, मुझे बताओ, H2O प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और बनाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है? हाँ, H3O प्लस, ये बनाता है एक्सक्यूज मी सर। हाइड्रोनियम आयन। हाँ जी बोलो। सर अभी 12 से 2 तो टेस्ट नहीं था ऑफलाइन। हाँ, मैंने शायद कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी, पर मैंने 12 से 1 क्लास लेनी थी, 1 से 2 मैंने बाद में टेस्ट लेना था, बट अब जो हो गया सो हो गया। ये स्क्रीनशॉट लो और आगे का नोट करो, ठीक है। ये जो Okay. वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल हमारा है, यहां पे वो क्या एक्ट कर रहा है? ब्रॉन्स्टेड बेस, यस और नो? क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। पर ऑन दी अदर हैंड वाटर कैन ऑल्सो गिव प्रोटॉन, हाँ या ना? तो यहां पे हम वाटर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि वाटर कभी कभी H प्लस दे देता है, H2O गिव्स H प्लस, है ना, टू सम थिंग्स लाइक, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एनीवेज जो H2O है, इट इज बोथ अ ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी एक्ट कर सकता है, ब्रॉन्स्टेड बेस भी, अभी मैं दिखाता हूं कहां पे, और ये लुईस का बेस भी एक्ट करता है। तो इट इज ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस एंड लुईस बेस, सब कुछ है। समझ में आई बात? तो अभी मैं इसको दिखाता हूं कि ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस कैसे। फॉर एग्जाम्पल, लुईस का तो बेस है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन रिच है, 2 लोन पेयर है, डेफिशिएंट तो नहीं है। बढ़े आगे? यस सर। अच्छा, तो एक कंसेप्ट देखो, H2O अगर सपोज HCl के साथ होता है, तो इस केस में HCl बीइंग अ स्ट्रॉन्गर एसिड अपना H प्लस लूज कर देता है और यहाँ पे H3O प्लस बन जाता है। ये क्या हुआ? इसके लिए इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हुआ? बेस। क्या हुआ? बेस। इसने प्रोटॉन लूज किया, तो ये क्या हुआ? एसिड। देखो, एसिड ने लूज किया प्रोटॉन, हाँ या ना, और बेस ने ऐड किया प्रोटॉन, तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस हुआ इसमें वाटर, और ये इसमें ब्रॉन्स्टेड एसिड हुआ। ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस बन जाते हैं, एसिड बन जाते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बन जाते हैं? कॉन्जुगेट बेस। और बेस बन जाते हैं कॉन्जुगेट एसिड। मतलब क्या है? जब बेस अपना प्रोटॉन ऐड करते हैं तो वो एक एसिड बन जाते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्यों? क्योंकि क्या ये अब और एक्सेप्ट कर सकता है या अभी लूज ही करेगा? अगर जब भी इसके पास मौका मिलेगा लूज करेगा, तो ये एसिड कहलाएगा क्योंकि ये प्रोटॉन लूज करेगा। एसिड ने जब H प्लस दे दिया तो अब ये गेन ही कर सकता है, तो ये बेस है। एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनता है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। H2O ने जब अपना प्रोटॉन ऐड किया, तो इसने प्रोटॉन ऐड कर लिया, तो ये क्या बन गया? H3O प्लस,
अब ये H प्लस तो लूज ही कर सकता है ना, गेन तो नहीं कर सकता ना। इसी तरीके से इसने लूज कर दिया तो ये अब गेन कर सकता है, तो इसीलिए इनको कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। अंशिका क्लियर? इलेक्ट्रॉन रिच नहीं, इलेक्ट्रॉन का तो कंसेप्ट ही नहीं है ब्रॉन्सेट लॉरिंग। हाँ ये तो प्रोटॉन का कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा H2O अगर सपोज NH3 के साथ जाए तो एक बार तुम इसको कंप्लीट करके देखो, तुम कर सकते हो। शाम को दोबारा ठीक है, पेपर ये फाड़ के दे दो। नए क्वेश्चन दूंगा मैं, पूरा कर जाएगा। तो आज की वीडियो कब करेगा? ठीक है, पर अभी करके आज डेली के जाना है, ठीक है। मैं एक को भेज रहा हूँ, किसको भेजू? बारो तुझे भेज दो। ठीक है, तुम व्हाट्सएप में भेज। ऑलराइट, तो इसको कंप्लीट कर पाए क्या? NH3 क्या करेगा? गेन करेगा, तो NH4 प्लस बन जाएगा ये, हाँ या ना? और ये क्या बना? तो इस केस में बेस कौन है? NH3। NH3 कौन है? बेस। NH3 बेस, तो इसका जो बना ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। और H2O एसिड है यहां पे, और वो क्या बन गया? कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहां पर मैंने दिखाया तुम्हें, वाटर कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज एन ब्रॉन्स्टेड बेस। ये क्लियर है सबको, हाँ या ना? तो व्हाट इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? इसको डिफाइन कैसे करते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स डिफर बाय, बाहर जाके यहां पे बाहर, डिफर बाय सिंगल H प्लस आयन। क्या हुआ? आ गया? तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स जो होते हैं दे डिफर बाय सिंगल H प्लस आयन। क्या सोच के आए थे? चीटिंग हो जाएगी। चलो दो शीट दो, शाम को दोबारा आना, कोई बात। ये फाड़ दो शीट, और शाम को दोबारा आना, ये आ जाएगा पढ़ के। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स अपने H प्लस से डिफर करते हैं। देखो बेस में H प्लस ऐड करो तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया, एसिड में H प्लस लूज करो तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो अगर मैं तुम्हें कोई स्पीशीज दूं, उसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना सकते हो? चलो शुरू करते हैं। यस सर। तो इनकी ये एक स्पीशी दे रहा हूं, और एक साइड इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, और एक साइड इसका कॉन्जुगेट। अलग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सर एक बार लास्ट स्क्रीन दिखाना। अभी दिखा रहा हूं। तो स्पीशी है पहली तो H2O, दूसरी HSO4 माइनस, तीसरी H2PO4 माइनस, या फिर HPO4 2 माइनस, ठीक है। S we have NH2 NH3
we have CH3OH। ठीक है, लास्ट सीन दिखा रहा हूँ, ऋषि देख लो। तो एक साइड इनका कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, एक साइड इनका कॉन्जुगेट बेस। फॉर एग्जांपल H2O का कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, ऐड करके H प्लस या रिमूव करके? ऐड करके ऐड करेंगे। ठीक है, और रिमूव H प्लस करके, तो H2O पे H प्लस ऐड करूंगा तो H3O प्लस, चार्ज का भी ध्यान रखेंगे, H प्लस ऐड होगा तो H3O प्लस, और कॉन्जुगेट बेस H प्लस अगर मैं इससे रिमूव कर दूंगा, न्यूट्रल में से अगर मैं प्लस माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, माइनस। करो इसे कंप्लीट इसी तरीके से। स्लाइड दिखा दो, लास्ट करा दो। अच्छा देखिए, तो इसका बना, पहले का कॉन्जुगेट एसिड बताओ, SO4 H2SO4, वेरी गुड। इसका कॉन्जुगेट बेस
SO4 माइनस। SO4 Very माइनस। ठीक है, H2PO4 माइनस, यस। माइनस 2 माइनस था, 1 प्लस हुआ ना, ठीक है, और PO4 3 माइनस, NH4 प्लस एंड NH2, माइनस ठीक है, प्लस CH3OH2 प्लस एंड CH3O माइनस। सर ये OH वाले पे क्यों ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन कार्बन वाले पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, वो तो ऑलरेडी पूरी है। ऑक्सीजन ऑन द अदर हैंड 2 की जगह 3 भी ले पाता है जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होता है। मतलब कार्बन सबसे थोड़ी 5 बॉन्ड बना सकता है ना। देखो ना, CH4 कर दोगे अगर तो O के साथ भी तो कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन नहीं गेन कर सकता, O कर सकता है क्योंकि O के पास लोन पे है। समझ आई बात? तो ऐसे कर लेंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, फाइनल में 1 मार्क हो गए पूरे, ठीक है, पास होने के 1 मार्क करीब, नहीं एक पार्ट। सर तो ये 6 मार्क्स आएगा होगा व्हाट इज द टोटल। कॉन्जुगेट एसिड, व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एंड दिस। सर हाँ सर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है इसलिए वो एक्सेप्ट कर पा रहा है। हाँ, O के पास लोन पेयर था इसलिए। और सर रिमूव तो सर कार्बन से भी हो सकता है ना, लेकिन हाइड्रोजन कॉन्जुगेट बेस के केस में। हाँ, एक सेकंड रुको, मैं प्रतिका भी हाँ, बोलो, हाँ, बोलो। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पे कोई डाउट रह गया, आगे बढ़ूं? सर वो वाला बता दो एक बार, लास्ट में कॉन्जुगेट बेस वाला। लास्ट में कॉन्जुगेट बेस ये था ना, C, देखो C के पास तो H ऑलरेडी थे, तो C तो कभी ऐड नहीं करता, पर O ऐड कर पाता है ऑन दी अदर हैंड, जब उसको अपना लोन पेयर वो प्रोटॉन को ऑफर कर देता है, तब वो उसके साथ बॉन्ड बना पाता है। ऐसे ही वाटर में हुआ, वाटर में ऑक्सीजन वैसे 2 यूज करता है ना, पर एक एक्स्ट्रा कैसे ले लेता है वो, जब वो अपना एक लोन पेयर देता है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है और H उससे जुड़ जाता है, क्योंकि जो H प्लस को ज्वाइन कराने के लिए बॉन्ड बना है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए। क्लियर है ये पॉइंट? सर ये फिर वो बना ना कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, डेटिव, हाँ मतलब मतलब जो कोवेलेंट में बनता है वो डेटिव बॉन्ड। ठीक है सर। और ये सर कॉन्जुगेट बेस में जो हाइड्रोजन रिमूव करना था वो कार्बन से भी तो हो सकता था। कॉन्जुगेट बेस में कार्बन से नहीं हो सकता क्योंकि पोलैरिटी चाहिए होती है एसिड को, OH बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है ना, तो यस सर। भेदभाव होगा तभी H प्लस बनेगा। C और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है या O और H में? CO और H में O और H में, तो O नेगेटिव हो सकता है और H पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके वाले जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये थी सर डेफिनेशन H2 निकुंज। हाँ, एक सेकंड रुको ऋषि। निकुंज, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, दे डिफर बाय अ सिंगल H प्लस आयन, ठीक है। यानी कि एसिड बेस पेयर अगर तुम देखो, एक ही अगर एसिड है तो इसका ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन्हें बोलते हैं, इन्हें नहीं बोलते एसिड बेस पेयर। ये होता है, ये अगर एसिड है तो ये अगर ये बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड है, और अगर ये एसिड है तो ये इसका बेस है। तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है और ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। क्लियर? हाँ ठीक है, हाँ बोलो ऋषि, अब पूछो, क्या पूछो? सर H2SO4 में नेगेटिव साइन होगा ना? किस वाले में? HPO4? H2SO4 सर। H2SO4 में नेगेटिव नहीं होगा कि H प्लस आएगा तो प्लस और माइनस 0 हो जाएगा। ओके सर। H प्लस ऐड कर रहे हो ना तुम उस पर, ठीक है। तो अब सर सबको, ये भी डेटिव बॉन्ड बन रहा है H2SO4 वाला। नहीं उसमें तो नेगेटिव चार्ज था, उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे ऊपर। सर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो फिर वो डेटिव नहीं तो बनता। यूज हो गया ना, वो उसके अपने थोड़ी थे, वो तो उसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा था माइनस चार्ज की वजह से। ठीक है ठीक सर। है, ये कॉमा युवराज तुम आ रहे हो आज? युवराज नहीं सर सिंह? मैं नहीं हूँ। ये तुम नहीं हो? निकाल दें आज कॉमा को। निकाल दो सर। हेलो,
हेलो। हाँ जी सर। चलो मैं थोड़ी देर में फिर तीसरा वाली करता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको और तो हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, आयनाइजेशन ऑफ एसिड। थोड़ा सा हमने शुरू किया था बट अब थोड़ा डिटेल में अब करते हैं। आयनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड। हमने ये पढ़ा था कि एसिड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, यस और नो। तो एक रिएक्शन मैंने ऐसी दिखाई थी, CH3COH गिव्स CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ये दिखाया था, ठीक है। पर इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? CH3COH प्लस H2O गिव्स CH3COOH ओ CH3CO माइनस प्लस H3O प्लस। दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्यों? और मोर एक्यूरेट कौन सी है? नीचे वाली। क्यों? बिकॉज H प्लस इज वेरी स्मॉल, H प्लस इज एंड इट डज नॉट exist freely in nature. It does not exist freely. अगर ये freely exist नहीं करता तो it means कि इसको वाटर के साथ जुड़ के रहना पड़ता है। वाटर के साथ कैसे रहना पड़ता है? जुड़ के, और वो बना के रहता है हाइड्रोनियम आयन। तो ये वाली रिएक्शन मोर एक्यूरेट है, पर ये भी गलत नहीं है। हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, बात कोई दिक्कत तो नहीं इन दोनों में। सपोज इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन C है तो ये 0 0, इसकी कंसेंट्रेशन C माइनस एक्स तो ये x और x। सिमिलरली C 0 0, C माइनस एक्स, x और x। दोनों केसेस में KC बनेगा। अगर तुम KC बनाओगे तो दोनों केसेस में सेम बनेगा, क्योंकि वाटर क्या है? लिक्विड। वाटर क्या है? और लिक्विड को हमें KC में इग्नोर करना होता है, K में, यस और नो। तो इसके अंदर हमारा जो K बनेगा वो होगा कंसेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COH। या फिर इसको ऐसे भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम बात है, कंफ्यूज नहीं होंगे, इसीलिए मैंने दोनों तरीके करके दिखा दी। अगर इसको ऐसे लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, H प्लस लिखा हो यहाँ पे और CH3COOH, ये दोनों सेम बात है। H3O प्लस उतना ही होता है जितना H प्लस होता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। क्लियर है सबको यहां तक? अच्छा, अगर इसको बोलते हैं Ka, इसे बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसे बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, अगर Ka ज्यादा हो, सपोज इफ Ka इज लार्ज, Ka लार्ज है, तो न्यूमरेटर ज्यादा होगा या डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर ज्यादा होगा। अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो H प्लस ज्यादा होगा, हाँ या ना? और कोई H प्लस ज्यादा दे रहा है तो इट इज स्ट्रॉन्गर द एसिड, यस और नो। अगर किसी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बड़ा होगा तो उसका वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जिसका Ka छोटा होगा वो वीकर एसिड होगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, यही काम तुम बेस के लिए खुद कर सकते हो, कुछ भी नहीं, कोई भी एक रिएक्शन लिख लो, ये लिख लो या ये लिख लो। इसके अंदर C इनिशियल कंसंट्रेशन लिखी C, इसकी 0 0, वाटर की तो 55.55 होती है, वही रहती है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं पार्ट ले रहा। 0 0, C में से कुछ x टूट गया और इसका क्या बना? x और x। तो यहाँ पे जो Kc होगा, Ka होगा, वो किसकी इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय C माइनस x। अगर C हमें गिवन होगी कंसेंट्रेशन तो वेरी गुड, K गिवन होगा तो x पूछ लेंगे, x हम निकाल लेंगे। समझ आई बात? अब तुम ये खुद करो, आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस। मैं रिएक्शन लिख दूं या वो भी खुद लिखोगे? लिख दो सर। NH3
plus H2O gives NH4 plus OH minus। इसका KB बनाओ, क्या बनाओगे? KB, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस बनाओ और शुरू करो। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। हो पाया? सर हाँ जी। सर H2O को हर बार ही इग्नोर करते हैं। हाँ, हर बारी। तो C 0 0, C में से X गया तो ये क्या बना? X और X। KB का फॉर्मूला बिल्कुल सेम बना है, बस ये बेस के लिए। अच्छा, यहाँ पे होगा कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH3, और ये x स्क्वायर बाय C माइनस। हाँ, लार्जर द KB। क्यों? क्योंकि जितना KB ज्यादा होगा उतना OH माइनस ज्यादा होगा सोल्यूशन में, हाँ या ना? स्ट्रॉन्गर इज दी लार्जर द KB, स्ट्रॉन्गर इज दी। क्लियर है सबको? अब एक नई प्रॉपर्टी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इट इज एक्चुअली द फ्रैक्शन ऑफ it is the fraction of weak electrolyte that dissociates when equilibrium is attained. When equilibrium is attained. देखो, ये वही काम करना है जो भी हमने पीछे किया, बस इस बार थोड़ा सा अल्फा एक नई प्रॉपर्टी के साथ करना है, ठीक है? तो वही दो इक्वेशन ले लेता हूं। पहली एसिड की CH3COOH गिव्स, अच्छा वाटर के साथ ले लेते हैं, मोर एक्यूरेट वाली रिएक्शन। H2O बनाते जाओ साथ साथ, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, और बेस की भी यही बना लेते हैं H3O प्लस, ठीक है? H3O प्लस। अच्छा, NH3 की भी बना लेते हैं, NH3 प्लस H2O गिव्स प्लस OH, ठीक है? इस बार इनिशियल कंसेंट्रेशन इसकी क्या है? C, और इसकी भी C, वही सेम। इनिशियली ये क्या होगा? 0 और 0। अगर मैं C को इंटू 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? C इंटू 1 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगर ये 1 था, इसकी C इंटू 1, इसको मैंने 1 माना, 1 में से कितना पार्ट टूटा वो फ्रैक्शन होगा, यस और नो? 100 का पार्ट होता है परसेंटेज, 100 का कितना पार्ट टूटा वो क्या होगा? परसेंटेज, डिसोसिएशन परसेंटेज। और अगर मैं 1 में से निकालूं कितना टूटा तो वो फ्रैक्शन होगा, हाँ या ना? यस तो सर। मतलब देखो, परसेंटेजेस होती हैं जो 100 में से देखी जाती हैं। अब मान लो 40% टूट गया तो मतलब 100 में से 40 चला गया, है ना? और फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू क्या होती है? 1। फ्रैक्शन क्या होता है? 1 से कितना टूटा, हाँ या ना? तो हमने इसी को इसी तरीके से 1 में से मानो अल्फा फ्रैक्शन टूट गया, 1 में से क्या टूट गया? अल्फा फ्रैक्शन टूट गया, तो ये कितना बनेगा? C अल्फा, और ये बनेगा C अल्फा। समझ आई बात? नहीं। अगर कंसेंट्रेशन
क्यों 1 से मल्टीप्लाई करूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, कंसेंट्रेशन ही रहेगी। तो कंसेंट्रेशन जो है 1 के इक्वल है, मान लो अगर मैं सी को बुला दूं तो 1 के बाद 1 माइनस अल्फा जो है, अल्फा 1 में से कितना पार्ट टूटा, अल्फा, तो सी में से कितना टूटा, सी अल्फा, सी इंटू 1 था, एक्चुअल में वो क्या था, सी इंटू 1, और फिर अब कितना पार्ट टूट चुका होगा, सी इंटू अल्फा पार्ट टूट गया होगा, तो यहाँ कितना बना हुआ, सी अल्फा और सी अल्फा। हाँ हाँ, बस इसमें हम फ्रैक्शन पे ध्यान दे रहे हैं कि कितना फ्रैक्शन पार्ट टूटा है, तो बस ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और कुछ भी चेंज नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे के ए बनाऊं तो क्या आएगा, सी अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस, और सिमिलरली के ए, इसका के भी क्या आएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा, और इसको अगर मैं खोल दूं तो सी सी कट जाएगा, यहाँ पे आएगा के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे आएगा के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर निकालनी हो और हमें के बी गिवन हो तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट हैज ब्रोकन, ठीक है। तो इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास कल है लास्ट क्लास ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें इसके न्यूमेरिकल और पीएच करके हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नहीं वो छोड़ दो। हाँ बोलो, क्या पूछो। सर मैं ये पूछ रही थी, जो सी अल्फा स्क्वायर आपने लिखा है, छोड़ दो, जो गलती लग रही है छोड़ दो। हाँ बोलो, फिर से बोलो। जो के ए है उसमें आपने सी अल्फा का होल स्क्वायर लिखा है ना, तो जब